हेलो एंड नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके जीवन में गुड लक लाने के लिए, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए, आपके जीवन को बेहतर करने के लिए कौन सा उपाय करें जिससे कि आपके जीवन में पुण्य भी हो, दैवीय आपको आशीर्वाद भी मिले और आपका जीवन एक अच्छा, एक सकारात्मक बना रहे। तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूं जो कि आपके माइंड, आपके बॉडी एंड सोल तीनों लेवल पर जाकर के काम करता है और आपके जीवन को बेहतर करने में हेल्प करता है। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, आपको अगर अपने जीवन को ठीक करना है तो जैसा मैंने बताया, आपके माइंड लेवल पर, आपका जो शरीर है बॉडी लेवल पर और आपके सोल लेवल पर, इन तीनों लेवल पर जब आप जाकर के काम करते हैं तो आपका जीवन बेहतर होता है और सिर्फ इस जीवन के लिए ही नहीं, आने वाले जीवन के लिए भी अच्छा होता है। याद रखिए, हम मनुष्य हैं, हमें दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए और जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ मनुष्यों के बारे में ही नहीं, पशु पक्षियों के बारे में, पेड़ों के बारे में, ये हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। तो याद रखिए कि जब भी हम अपने बारे में कुछ भी करें, अगर आप कमाते हैं, जितना भी आप कमाते हैं, एक नियम है कि कम से कम उसका 10वां हिस्सा आपको प्रकृति को वापस करना चाहिए। जब हम बात करते हैं प्रकृति को वापस करने के लिए, तो दूसरों की हेल्प करने में, वहां पर आपको जरूर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आप चाहें तो कहीं आप गाय को चारा खिला दे, चाहे आप कोई पेड़ पौधा आप लगा दे, किसी एनजीओ में जाकर के आप डोनेट करें जहां पर कि दूसरों की हेल्प हो पाए। अगर आपके आध्यात्मिक गुरु है तो वहां पर आप लंगर खिलाएं, तो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं, इससे काफी भला होता है। अब मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी अच्छा रहता है। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। हनुमान चालीसा अपने आप में काफी पावरफुल है। हनुमान जी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए आप हनुमान जी का चालीसा आप पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण का आप पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में आप जाइए, रोज जा सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन में आप जाइए और वहां पर जाकर के आप चोला चढ़ाइए उनको। इससे आपको काफी फायदा मिलता है। चोला के साथ ही साथ आप वहां पर मीठा पान का आप अर्पण कर सकते हैं, तुलसी की माला आप उनको दें, इससे काफी अच्छा होगा। इसके अलावा आप शिव जी के मंदिर में जाए और शिव जी के मंदिर में जाकर के आप वहां पर बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं, चावल आप चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ वहां पर आप दूध से या दही से आप अभिषेक करिए। अगर शनिवार का दिन हो तो वहां पर आप लौंग भी चढ़ाएं शिवलिंग पर। इससे आपको जीवन में प्रगति में बहुत हेल्प मिलता है। इसके अलावा भगवान श्री विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को साथ में आप पूजे। भगवान विष्णु का मतलब होता है ग्रोथ, आपके जीवन में ग्रोथ, और माता लक्ष्मी वो तो स्वयं लक्ष्मी है, तो रुपए पैसे प्रॉस्पेरिटी वो बनी रहती है। माता लक्ष्मी की पूजा जब भी आप विष्णु जी के साथ में करती हैं तो आपके जीवन में ग्रोथ आता है, आपका जीवन फलित होता है, रुपए पैसे में फलित होता है, वो बढ़ता रहता है। तो ये आप जरूर करें। अब मैं आपको कुछ और उपाय मैं बताता हूं। जैसे आप गाय को हो, कौवे को हो, कुत्तों को हो, चिड़िया हो, इनके लिए आप सेवा करें। जैसे गाय को अगर आपको खिलाना है तो रोटी, इन सभी चीजों, सभी जो मैंने जानवरों के बारे में बात किया, पक्षियों के बारे में बात किया, तो रोटी ये कॉमनली आप खिला सकते हैं। अब जैसे गाय है तो गाय को क्या खिलाना चाहिए, हरा चारा आप खिलाएं, आप गाय को आलू खिलाएं, गुड़ खिलाना काफी अच्छा होता है मंगल के लिए भी। आप गाय को ये अर्पण करें, ये चीजें आप खिलाएं। रोटी तो हम खिलाते ही हैं, रोटी आप खिलाएं। कौवों को आप रोटी खिला सकते हैं। लेकिन याद रखिए, पक्षियों को कभी भी जब आप दाना डालते हैं, रोटी डालते हैं, तो आप अपने छत पर ना करें, इससे कुछ वास्तु दोष भी क्रिएट होता है। तो आपको जो भी करना है आप अपने घर के बाहर करें तो ज्यादा अच्छा है। किसी गार्डन में चले जाए, वहां पर आप जाकर के पक्षियों को दें, तो वो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहता है। इसके अलावा आप पक्षियों को हरी मूंग की दाल आप दें खाने के लिए, वो काफी अच्छा रहता है। अगर कुत्तों को खिलाना है तो आप उन्हें रोटी दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, ब्रेड आप दे सकते हैं, वो काफी अच्छा माना गया है। और इसके अलावा कोई भी जानवर आपको मिले जो कि खाने के लिए तरस रही हो, आप उनकी सेवा जरूर करें, उनके लिए आप व्यवस्था करें। गर्मियों के दिनों में इन्हें पानी की व्यवस्था करें, जगह जगह पर आप पानी की हांडी आप ले जाकर के रखें, जिससे कि उनको पानी की व्यवस्था हो जाए। इससे आपके जीवन में काफी सकारात्मकता आती है। इसके अलावा कभी भी जब भी आप मंदिर में आप जाए, मंदिर जाना अच्छा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जिसको भी आप मानते हैं, वहां पर आप दिया जरूर जलाएं, दिया हो, कैंडल हो, जो भी दीपक आप जरूर जलाएं, खास करके शाम के समय में। यह आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर के आती है। साथ ही साथ मंदिर हो, कोई ऐसी संस्था हो, वहां पर आप पानी की व्यवस्था कराएं, पानी का कूलर आप लगवाएं या पानी की मटकी आप दे दें, पानी वहां पर रखें। तो ये भी, उससे जितने लोग पानी पिएंगे तृप्त होंगे, उसका आशीर्वाद आप तक आता है।
मंदिर में अगर आप जाते हैं तो वहां पर मंदिर में आसन आप दान करिए। जितने लोग वहां उस आसन पर बैठ करके पूजा करेंगे, उसका एक छोटा सा ही फल आपको जाता है, तो वो आप जरूर करें। इससे आपका काफी भला होता है। एक शानदार उपाय मैं बताता हूं। आप एक छोटी सी ही सही एक घंटी ले लें, उसके ऊपर में आप अपना नाम और अपने गोत्र का नाम आप लिखवाएं और लिखवा करके इसे कोई भी गणपति जी के मंदिर में आप उसको लगा दें। इससे आपका काफी भला होता है। जितने लोग उस घंटी को बजाएंगे, आपके जीवन में काफी सकारात्मकता आती चली जाएगी। ये आप जरूर करें। हर महीने पूर्णिमा आती है और अमावस्या भी आती है। चंद्रमा हमारे जीवन में रस लेकर के आते हैं। जैसे हम सूर्य की पूजा करते हैं, क्या चंद्रमा को भी जल अर्पण करते हैं? आप करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और सूर्य मिलकर के ही हमारे जीवन को कंट्रोल भी कर रहे हैं। हमारे अंदर भी इड़ा पिंगला नाड़ियां होती हैं जो कि सूर्य और चंद्रमा को ही रिप्रेजेंट करती है। तो सूर्य को तो जल अर्पण हम करते हैं, जल का कारक चंद्रमा ही है, हम उनको नहीं करते कुछ भी। तो आपको करना चाहिए। आप चंद्रमा को कम से कम पूर्णिमा वाले दिन आप जल अर्पण करें, और अमावस्या वाले दिन अगर आप रोज जा सके अपने छत पर बालकनी में और देखें कि चंद्रमा एक पर्टिकुलर टाइम में, मान लीजिए 7 बजे शाम को, किस डायरेक्शन में होती है, आप उस डायरेक्शन को रोज देखें। इससे आपको पता लग जाएगा कि 7 बजे चंद्रमा किस डायरेक्शन में होती है। अमावस्या वाले दिन, जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ती है, उस डायरेक्शन को ही देखते हुए आप जल अर्पण करें। इससे आपके जीवन में काफी सकारात्मकता आएगी। आप चांदी के ग्लास में पानी पीना चालू करिए। वैसे तो तांबे में भी पी सकते हैं, लेकिन तांबे में हर 45 दिन के बाद आपको कुछ दिनों तक रुक जाना चाहिए। 1 महीना आप ब्रेक लगाए, उसके बाद पीजिए। लेकिन चांदी के ग्लास में पानी पीना वो काफी अच्छा। आपके मन का कारक है चंद्रमा, आपके मन को कंट्रोल करता है। अगर आपका मन कंट्रोल नहीं रहेगा तो जीवन में काफी आप गलत डिसीजंस भी लेते हैं। जब भी आप घर से बाहर निकले, आप किसी कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप ऐसा करिए कि अपने जवान के नीचे एक लौंग आप रख लें। फूल वाली जो लौंग होती है उसे आप रख लें और उसे चूसते हुए आप जाए। आप साथ ही साथ चाहें तो एक साबुत काली मिर्च भी आप रख सकते हैं अपने जबान के नीचे, और उसे चूसते हुए, चबा के नहीं खाना, धीरे धीरे आप उसे चूसते हुए जाए। इससे कोई नकारात्मक ऊर्जा आप तक नहीं आ पाएगी, और जो कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य में भी सफलता मिलने में आपको काफी मदद मिलेगा। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए, ये उपाय आप निरंतर करते रहें। इससे आपके जीवन में काफी सकारात्मकता आएगी और दूसरों का भी भला हो पाएगा। जैसे मैंने पेड़ पौधों के बारे में मैंने बताया। अब जैसे मैंने पेड़ पौधे कहा, तो ये जरूरी है कि आप पेड़ पौधे जरूर लगाते रहें जगह जगह पर। आप मान लीजिए गर्मियों के मौसम में आप आम खाते हैं, उसकी गुठलियां क्या करते, फेंक देते हैं। कोई पीपल का पौधा आप लगा दें, वो जब बड़ा होगा उस पर कितने चिड़िया का वास होगा, कितने जीव उस पर रहेंगे, आशीर्वाद आपको जाएगा। आप सोच करके तो देखिए। ऐसे वातावरण का भी ध्यान रखना यह हमारी जिम्मेवारी है, तो ये आप कर सकते हैं। आई होप कि जो मैंने उपाय बताया आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर के आएगी। इससे आपका ही भला होगा, प्रकृति का भी भला होगा। अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा, दूसरों को शेयर करिए। धन्यवाद।